गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और मार्जिनल कॉस्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस, सीवीपी एनालिसिस और लास्ट में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, ब्रेक इवन चार्ट्स वगैरह की, कंट्रीब्यूशन का चार्ट, ब्रेक इवन का चार्ट और पीवी रेशियो का चार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आइए अब हम स्टडी मटेरियल से जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो सारी कर लेते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, MNP sold 2,75,000 units of product at rupees this price। वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 14 है, सेलिंग प्राइस 3.5 है, फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पीरियोडिक कॉस्ट है ये, बेसिकली आउटपुट से रिलेटेड नहीं है। अमाउंटिंग टू 35 lakh इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 lakh। देर आर नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज रिक्वायर्ड। कंप्यूट ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी। ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी पूछा है, तो आपको पीवी रेशियो की जरूरत नहीं है, तो आपको कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप लोगे तो आप देखिए 37.50 सेल प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट 17.5 है। आपको वेरिएबल कॉस्ट इरिस्पेक्टिव की वो प्रोडक्शन से या सेलिंग से या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 20। हर यूनिट 20 रुपए कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले पॉइंट में ब्रेक इवन लेवल पूछा है, दूसरे में कैश ब्रेक इवन लेवल पूछा है। तो आइए पहले का आंसर करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल? 35 लाख। इसमें मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है या डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो 35 लाख को जब आप 20 से डिवाइड करोगे 1,75,000 यूनिट्स बेचोगे। दूसरे में पूछा कि कैश ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी। कैश ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी का मतलब 35 लाख में आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करनी है, सिर्फ कैश कॉस्ट इंक्लूड करनी है। तो कैश कॉस्ट का मतलब आपको डेप्रिसिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ कैश कॉस्ट, तो माइनस करोगे 15 लाख डिवाइड करोगे 20 से, तो 1 लाख यूनिट आपका आ जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। लो जी, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें मल्टी प्रोडक्ट होते हैं, जहां पे हमें या तो प्रोडक्ट मिक्स दिया होगा या सेल मिक्स दिया होगा। दोनों में से एक चीज देनी पड़ेगी, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या गिवन है। एग्जाम्पल, अर्नव लिमिटेड सेल 2 प्रोडक्ट J and K। द सेल मिक्स इज 4 यूनिट्स ऑफ J एंड 3 यूनिट्स ऑफ K। ये प्रोडक्ट मिक्स है बेसिकली, लिखा जरूर सेल मिक्स है लेकिन यूनिट्स की बात कर रहा है, तो इट्स ए प्रोडक्ट मिक्स कि आप इस रेशियो में बेचोगे। यूनिट्स की रेशियो है ये। मैंने आपको बोला था जरूरी नहीं होता कि लिखे, वो यूनिट्स की रेशियो दे दी कि अगर आप जब भी बेचोगे 4 यूनिट ऑफ J और 3 यूनिट ऑफ K। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 है J का और K का 20 है और फिक्स कॉस्ट 6,16,000 पर मंथ है। तो आइए, आपको पर मंथ निकालना है और पर एनम निकाल लेंगे। तो आपकी कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट मिक्स निकालना पड़ेगा आपको, या सेल मिक्स भी लिख सकते हो, हालांकि मैं मालूम है कि ये प्रोडक्ट मिक्स है, या पीवी रेशियो की जरूरत नहीं है, ठीक। तो 40 इंटू 4/7 प्लस 20 इंटू 3/7, 160 प्लस 60 डिवाइड बाय 7, तो 220 डिवाइड बाय 7 बताइए। हाँ जी, 31.43। ब्रेक इवन पॉइंट। आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6,16,000 डिवाइड करो 31.43। टोटल यूनिट्स कितने बिकेंगे? हाँ जी,
600, ये मंथली है, और इसमें जे और के, जे का 4/7 कर दो और के का 3/7 कर दो, 11,200। लो जी, ठीक है जी, ये देखो 11,200 एंड 8,400 आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट, यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, ये दोनों टॉपिक कर चुके हैं। सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट वाला पॉइंट है ये। ब्रेक इवन पॉइंट तो इजी होता है, आपको पता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन 15 रुपये है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपकी 1,50,000 है। इसको जब आप डिवाइड करोगे 15 से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपके पास 10,000 यूनिट्स आ जाएंगे। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। दूसरा आ गया सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो डिजायर्ड प्रॉफिट आपका, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 1,70,000। 1,70,000 आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 20,000 का प्रॉफिट भी चाहिए, तो आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 170 हो गया। जब आप इसे 15 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल यू गेट, 11,3300, ठीक है जी। सेल वैल्यू पूछिए, एक मिनट, हाँ सॉरी, इनटू मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी, सेल वैल्यू पूछी है ना, तो सेल से प्राइस से मल्टी, या पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। अब सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो या पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा सेकंड इलस्ट्रेशन भी हो गया है, थर्ड पर आते हैं। ए कंपनी हैज ए पीवी रेशियो 40%, यानी कि अगर वो 1 रुपए की सेल करते ही है कंपनी, तो 40 पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। कंपनी जब भी 1 रुपए की सेल करती है तो उसमें से 40 पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल बी इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, बताइए। ऐसे क्वेश्चन में फंसते हो आके। कंपनी की पीवी रेशियो 40% है, कंप्यूट व्हाट परसेंट सेल बी इंक्रीज, सेल इंक्रीज करनी है, क्वांटिटी इंक्रीज करनी है टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट उतना ही आना चाहिए। सेल कितने परसेंट बढ़ेगी, सोचिए जरा, सोचिए जरा, कैसे करोगे, सोचो। आपको याद है मैंने आपको बोला जब इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, तो एग्जांपल ले लिया करो एक, तो एग्जांपल लेके करके देख लो, करो, सोचो जरा, एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके देखो ना जल्दी, देन यू कम्स टू नो कि कैसे करना है। एक कंपनी की पीवी रेशियो 40% है, कंप्यूट बाय व्हाट परसेंट सेल मस्ट इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट आपको उतना ही चाहिए, सेल की क्वांटिटी कितनी बढ़े वो आपको बताना है। यहां अज्यूम कर लो ना,
बताइए जरा। %25 आ रहा चाहिए, देखते हैं 20 है नहीं 1/20 तो 1/0.20 5 1/5 हो गया है, तो इंटू 100 करोगे तो 50 वो हो गया 500 हो गया ये तो 1/0.20 25 हो गया। देखिए आपसे ये वैसे क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं निकलेगा, अज्यूम कर लो फिगर्स। मैं अज्यूम करता हूं कि लेट की सेलिंग प्राइस ओरिजिनल है जो वो 100 है, ठीक। और आपका मैंने बोला था अज्यूम कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा है आपका न्यू सेलिंग प्राइस, अच्छा तो प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन जो आ गया आपका 40 हो गया। फिक्स कॉस्ट आप अज्यूम कर लो 1 लाख की, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट ये है। अब मान लीजिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे आ रहा था, पहले कितने यूनिट्स पे आ रहा था? 1 लाख को 1,20,000 कर लो यहां पर, तो जब आप 40 से डिवाइड करते थे 1,20,000 को, तो 3000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था, ठीक है। अब आप चेंज क्या हुआ, न्यू सेलिंग प्राइस 80 हो गया, कंट्रीब्यूशन रह गया 20। हाँ, अगर आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया, वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी ही रही होगी ना। उसने ये थोड़ा ना बोला कि वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो गई है, उसने बोला सेलिंग प्राइस कम हो गया। सेलिंग प्राइस कम होने का मतलब क्या हो, आपका सीधा कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होगा, तो कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो गया 20 रह गया, फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी रहेगी। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए अब, कितना 6000 आ रहा है, ये तो 25 की जगह तो सेल को 100% बन रहा है। चेक करो कोई गलती तो नहीं है। कंट्रीब्यूशन में सेम ही रख रहा हूं ना, एक बीसी रख रहा हूं, देखो फिक्स कॉस्ट का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट ही कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने ब्रेक इवन पॉइंट को उठा लिया ना, कंट्रीब्यूशन तो सेम ही रहेगा। चेक करो, सेलिंग प्राइस अगर 100 है, कंट्रीब्यूशन आपका अगर 40 है, ठीक है, तो ये आ गया। और अगर सेलिंग प्राइस 80 आ गया, कंट्रीब्यूशन 20 रह गया। और अगर आप फिक्स कॉस्ट को कवर करना चाहते हो तो आप 6000 होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सेलिंग प्राइस अगर आप 80 किस पे लगा दे, हाँ 80 पे पीवी रेशियो कैसे आ जाएगी अब? ओ यार एक मिनट, ओ गुरुजी, अगर पीवी रेशियो, अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो पीवी रेशियो सेम थोड़ा ना रह जाएगी 40%। कहो कैसे, कंट्रीब्यूशन नहीं बदला? ओ नहीं, पहले 100 का निकल रहा था, 80 का निकल रहा है, तो आपका मतलब वेरिएबल कॉस्ट बदल गई। एक बार बताइए, सिंपल सी बात है कि अगर आप 100 रुपया लेते हो सेलिंग प्राइस, और अगर 40% अगर आपको उसका पीवी रेशियो मानते हो तो 60 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और अगर 80 रुपए का सेलिंग प्राइस लेते हो तो 40% 32 रुपए, 32 का मतलब आपका 48 का वेरिएबल कॉस्ट हो गया। क्या वेरिएबल कॉस्ट भी बदल दी आपने? तो भाई पीवी रेशियो कांस्टेंट कैसे रहेगा? पीवी रेशियो तो फॉल करेगी। पीवी रेशियो 25% होगी है बाद में, वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी रहेगी ना, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है। अगर मान लीजिए 100 की चीज 80 पे आ गई, अगर 100 की चीज 80 पे आ गई, तो पहले 100 की चीज वेरिएबल कॉस्ट 60 थी,
तो 40 का कंट्रीब्यूशन था, अब 100 की चीज 80 पे आ गई तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 20 का ही रह गया ना। %60 बोल रहे हैं ये। सेल क्वांटिटी डबल होगी है ना, डबल लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, सेल क्वांटिटी टू बी डबल टू ऑफसेट द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। वो आपने मेरे को लगा वो कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर लिया, पता नहीं क्या। अरे एग्जाम्पल लेके कर लो ना, डबल करनी पड़ेगी हमें, डबल इस तरीके से। उतनी ही इंटरप्रिटेशन लगाओ जितना क्वेश्चन बोलता है। आपने धक्के से ही वेरिएबल कॉस्ट भी कम कर दी। जब भी देखो, मैंने कल भी बोला था, जब भी सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा पीवी रेशियो बदल जाएगी। और मैंने आपको बोला था वहां आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अज्यूम कर लो कि ये ओरिजिनल फिगर है, पहले इतना प्रॉफिट आ रहा था, मतलब उसने बोला कि देखो ऑफसेट द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बोला ना, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफसेट करना है। इसका मतलब जितना प्रॉफिट पहले आ रहा था अभी भी उतना प्रॉफिट ही आना चाहिए, जितना कंट्रीब्यूशन पहले आ रहा था अभी भी उतना ही कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो मैंने आपको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट की फिगर अज्यूम कर लेते हैं। लो ऐसे करके देखो, मैं एक और चीज करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपका अजम्पशन है, आप सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लेते हो, कोई भी फिगर ले लो, इट्स नॉट ओनली कि 100 में इजी रहता है। ठीक है, 100 ले लिया आपने। जब वो बोलता है कि पीवी रेशियो आपकी 40% है, मैं बोलता हूं कि फिक्स कॉस्ट आपकी 1,20,000 और आपका प्रॉफिट आप ऑलरेडी प्रेजेंट स्टेज पे कमा रहे हो। प्रेजेंट स्टेज के ऊपर आप ऑलरेडी जो कमा रहे हो प्रॉफिट, वो आपका है मान लीजिए 3,60,000। ठीक है, तो प्रेजेंट सेल पे यूनिट सोल्ड कितने आएंगे, तो आप प्रेजेंटली 4,80,000 का आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है। यही कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना आपको प्रॉफिट। अगर आपको 3,60,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 480 का होना चाहिए। अगर आप पीवी रेशियो 40% है तो इसका मतलब 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कितना आया, 12,000 यूनिट्स आप बेच रहे हो। ये प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। अब नाउ चेंज हो गया, कहते न्यू सेलिंग प्राइस 20% रिड्यूस हो गया कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन। अब इसका 40% नहीं निकाल लेना, कंट्रीब्यूशन 20 रह गया अब, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इस केस में कंट्रीब्यूशन अगर आपका 40 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पर 6 ही होगी ना। अगर आप पीवी रेशियो को 40% मान रहे हो, इसका मतलब आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 40 है और वेरिएबल कॉस्ट आपका 60 है। और अगर आपका नया कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा ना। अगर सेलिंग प्राइस अगर आपका 80 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज थोड़ी ना आएगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो आपका न्यू कंट्रीब्यूशन 20 आएगा। आपकी फिक्स कॉस्ट भी सेम ही रहेगी और आपको डिडक्शन को ऑफसेट करना है। ऑफसेट का मतलब आप जिस पोजीशन में पहले थे उसी पोजीशन में आना है। तो उस पोजीशन में आपका प्रॉफिट जो आ रहा था वो 3,60,000 ही आ रहा था, जिस पोजीशन में पहले थे। यही है ना, टू ऑफसेट का मतलब होता है कि जैसे थे वैसे आ जाओ। जैसे थे का मतलब क्या है, अभी भी आपका कंट्रीब्यूशन इतना ही आना चाहिए। अगर आप अभी उस लेवल पर जाना चाहते हो तो आपको कंट्रीब्यूशन तो 480 चाहिए, न्यू कंट्रीब्यूशन 20 हो गया। एक बात समझो ना, कंट्रीब्यूशन हाफ हो गया तो सेल को डबल होना पड़ेगा ना। सेम लेवल को अचीव करने के लिए आपको डबल यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। ये 24,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें सेल को डबल करना पड़ेगा।
एग्जाम्पल लेके कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हर चीज आप वैसे नहीं ना निकाल पाओगे। कंट्रीब्यूशन अगर हाफ होता है तो ऑटोमेटिकली सेल को डबल करना ही पड़ेगा। लिया उन्होंने भी एग्जाम्पल है, बट उन्होंने 1 रुपये का एग्जाम्पल लेके किया हुआ है। ठीक है। हम्म हम्म वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज पर यूनिट। ठीक है, वो तो जितने यूनिट बेचेंगे उतने ही बढ़ेंगी ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम ही रहेगा, टोटल में बढ़ेगा, पर यूनिट नहीं बढ़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेल दे रखी है 8 लाख की 2019 में, और 20 में हमें पता नहीं है। पीवी रेशियो दोनों की गिवन है, 50% है, एंड 2020 में 37.5% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ऑलरेडी पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, और इधर 21.875 है। देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 2020 ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो चुकी है 2020 में। कंपनी कुड मेंटेन इट सेल क्वांटिटी, कंपनी कुड मेंटेन इट सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ 2019 इन 2020 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। वो अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करके क्या कर सकती है, अपने वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी को, सेल क्वांटिटी को मेंटेन कर लेगी। सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेल वैल्यू फॉर 2020 इन वैल्यू, फिक्स कॉस्ट फॉर दिस एंड ब्रेक इवन सेल फॉर दिस। दिस इज अ गुड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मार्क करो। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाओगे, तो जल्दी से मुझे करके बताइए। क्वेश्चंस आप करा करोगे इसके, वही प्रैक्टिस है। मैं तो बता दूंगा, एक बार तो आप ट्राई करोगे ना, कॉपी निकाल लो और ट्राई करो। किसका बज रहा है?
हुआ जी किसी का? वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर नहीं, प्राइस फॉल कर रहा है ना, इस वजह से फॉल कर रही है। पीवी रेशियो आपकी कम हो रही है क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन फॉल कर रहा है। वेरिएबल यार यार किसने बोला धक्के से कैसे? अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो इससे वेरिएबल कॉस्ट कैसे फॉल कर जाएगी? उन्होंने बोला कि आप सेम क्वांटिटी को बेच सकते हो जस्ट बाय रिड्यूसिंग प्राइस। आप अपने प्राइस को रिड्यूस कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन कौन सेल है? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल गिरेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, तो भी तो आपका कंट्रीब्यूशन फॉल कर जाएगा। अरे नहीं हुआ? हो गया? क्या आंसर आपके? पहला आंसर क्या निकाला आपने? 640। और दूसरा आंसर? आप ब्रेक इवन सेल निकाल के बैठे और आपको फिक्स कॉस्ट नहीं निकली, तो बताइए जरा। इतने समय में तो निकल जाना था। चलिए कराऊं? देखो कोई बात नहीं, मेरे को पता नहीं कितना आ रहा है आपका, यहां कर लेते हैं। देखिए अज्यूम करेंगे, पहले अज्यूम कर रहा हूं मैं, ये वर्किंग नोट है, सारी वर्किंग नोट होगा, यहां तो कैलकुलेशन ही करनी है। सेल प्राइस इन 2019 इज 100। क्वांटिटी सोल्ड कितना आएगा? 8000। 8000 आएगा ना? हाँ 8000 आ जाएगा आपका। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन जो आएगा, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन? बताओ। पीवी रेशियो अगर 50 है, 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन आ गया, यही आएगा। तो आइए नाउ न्यू पीवी रेशियो क्या है? ये 2019 है। 2020 न्यू पीवी रेशियो है आपकी 37.5%। और पीवी क्या होगा? न्यू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय न्यू सेल प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 37.5। ठीक, क्या ये मैंने गलत लिखा है? न्यू सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी उतनी रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज थोड़ी ना आया है ना, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा ना बदली है। आप ना ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हो, इसलिए गलतियां कर देते हो। न्यू सेलिंग प्राइस नहीं बदला, वेरिएबल कॉस्ट सॉरी बदला है, क्योंकि प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। उसने बोला कि प्राइस रिड्यूस करो, इसी वजह से तो उसका पीवी रेशियो फॉल कर रही है। ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.375। ठीक, और न्यू सेलिंग प्राइस बताइए कितना आया सॉल्व करके?
50 को डिवाइड कर दो ना 0.625 से, नहीं कंट्रीब्यूशन भाई यही होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ कैसे? पीवी रेशियो होती है ना कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। तो बताओ न्यू सेलिंग प्राइस बताओ पहले तो। ₹80 का आपका न्यू सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक। नाउ यू गेट एवरीथिंग, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे देखो, पहला पॉइंट सेल वैल्यू निकालनी है, यूनिट सोल्ड उतने ही है, कहता है यूनिट सोल्ड उतने ही रखो, सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दो। कितने यूनिट्स थे हमारे? ठीक, सेल वैल्यू आ गई। दूसरा फिक्स कॉस्ट, पहले ये निकाल लेते ब्रेक इवन सेल, या वो फिक्स कॉस्ट भी निकल जाएगी। ये देखिए ब्रेक इवन सेल 6,40,000, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर इतनी है तो 100 माइनस 21.875 बताया था मैंने, ब्रेक इवन सेल होगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 80% अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 20% सेल का क्या होगा, ब्रेक इवन सेल होगी। तो ब्रेक इवन सेल कितनी होगी? पूरा 5 लाख, ठीक। और ब्रेक इवन सेल के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो 5 लाख के ऊपर अगर आप 37.5 निकालोगे, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 1,80,000। लो जी, दिस इज आंसर। बताइए जरा। अब आप देखो इसमें जब तक ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं होंगे। थोड़ी सी चीज सोचने की, आप जरूरत से ज्यादा सोच लेते हो, प्रॉब्लम वहां पर आती है। ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, चेक कर लो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा नहीं। अब अप्लाई करना तो आपको आना चाहिए ना, और हर क्वेश्चन डिफरेंट है। मैंने आपको बोला था मार्जिनल कॉस्टिंग में तो यही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बदल देते हैं वो। लिंक तो पता होना चाहिए आपको। सिर्फ एक ही चीज से निकल जाना था, ये पीवी रेशो कॉमन थी, बस निकल जाएगा यहां से। पीवी रेशियो कॉमन सी यहां से निकला इसलिए क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कॉमन थी दोनों में, इसलिए बस वो पॉइंट पकड़ लिया। दोनों में कोई कॉमन पॉइंट पता करना था, वो पता कर लिया। अगर वो पकड़ लिया तो क्वेश्चन निकल गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कुछ कॉमन नहीं था, सेल वैल्यू भी बदली हुई थी, प्रॉफिट भी बदला हुआ था, और ब्रेक इवन पॉइंट भी बदला हुआ था, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम ले ही नहीं सकते थे। हमारा जो सूत्र था वो यही था, पीवी रेशियो। क्योंकि पीवी रेशियो में बेसिकली सेल और वेरिएबल कॉस्ट आती है। सेल बदली है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट सेम है। और देखो 3 पॉइंट्स ये, एक तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल और वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो है बेसिकली, वो वेरिएबल कॉस्ट सेम है दोनों की, तो सेल निकल जाएगी दोनों का अलग अलग। वहां से मैंने सॉल्व कर लिया। सोचना तो पड़ेगा ना। अगर आप सोचते हो कि फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन कर लेंगे, तो कई बच्चे इस वहम में रहते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। नहीं होगा, एक क्वेश्चन ही निकलने वाला। हाँ इजी आ गया तो अच्छी बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इवन जो पिछला क्वेश्चन आ गया वहां पर भी नहीं निकाल पाओ। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में ऐसे बनानी है। याद नहीं करवा सकता मैं तो समझा सकता हूं कि ये रिलेशन है। ओके नेक्स्ट, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये भी कर लेंगे अभी। यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 2020 ऑफ रियो कंपनी लिमिटेड। क्या डाटा दिया हुआ है?
वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं 60% है, फिक्स कॉस्ट 30% है, नेट प्रॉफिट 10% है, सेल 100% है। ये यानी कि सेल को इन्होंने बांट के दे दिया कि सेल में 10% प्रॉफिट है, 30% फिक्स कॉस्ट है और 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता करना है, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और इनको डायग्राम में ड्रॉ भी करना है। आल्सो ड्रॉ ए ब्रेक इवन चार्ट शोइंग कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। बताइए जरा मेरे को पीवी रेशियो कितनी होगी। पीवी रेशियो आप देखो, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका इन दोनों कंपेयर करोगे तो आपका आएगा 40,000, 40% हो गया, है ना, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कंट्रीब्यूशन 40,000 आया और सेल से डिवाइड करोगे तो 40% हो गया। तो अगर आप 40% हो गया पीवी रेशियो। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ये यूनिट्स में तो आ नहीं पाएगा, आपको सेल में दिखाना पड़ेगा क्योंकि पर यूनिट सेलिंग प्राइस नहीं पता। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको सेल में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 30,000, 30,000 को 0.40 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 75,000 की अगर आप सेल करोगे तो आपका वो आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल कितनी है आपकी 1 लाख और 75% ब्रेक इवन सेल, यानी कि 75% ब्रेक इवन सेल तो मतलब 25% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये आ गया। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, आइए यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10 रुपए की एक यूनिट है, क्योंकि हमें यूनिट्स लेने पड़ेंगे। चलो छोड़ो, यूनिट्स की जरूरत ही नहीं है। आइए यहां हम लेते हैं सेल, यहां हम लेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। दिखाना क्या आपको, ड्रॉ द ब्रेक इवन चार्ट। ये आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गई, फिक्स कॉस्ट 30,000, ये आपकी सेल आ गई, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन सेल, ठीक है। और क्या बताना है, ब्रेक इवन चार्ट शोइंग कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो आपको कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपको वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन कैसे बनेगी, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है। ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी, सॉरी इसके पैरेलल बनेगी वेरिएबल कॉस्ट के। ये टोटल कॉस्ट होगी, ब्रेक इवन पॉइंट ये वाला नहीं आएगा, गलत बता दिया मैंने आपको, ये वाला आएगा। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला, ये प्रॉफिट आएगा आपका जब सेल टोटल कॉस्ट को एक्सीड करेगी, ठीक है। और पूछा गया कंट्रीब्यूशन है, सेल और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, नहीं सॉरी बीच वाला आएगा, ये वाला, ये वाला, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल और वेरिएबल कॉस्ट का और सेल और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। स्पेस की प्रॉब्लम ना, ये तो ये देखो वही चीज़ है, ये पूरा शेडो का टोटल कंट्रीब्यूशन है, जो यहाँ तक का ये प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। बना के देखना चाहते हो खुद तो बना लीजिए, देखना चाहते हो बना के बताओ। चलो आगे चलते हैं, नहीं बनाना चाहते तो चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको छोड़ देना, ठीक, करना मत, कन्फ्यूजन होगा आपको, ये डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, हमें खामखा कन्फ्यूज हो जाओगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 7, ए कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 2020. If the marginal cost and the selling price of the product is this and this, find out the margin of safety. क्लियर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास कंट्रीब्यूशन पता है, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये आ गया, और आपने प्रॉफिट कमाया कितना, 30,000। आपको मालूम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे भी आती है कि अगर आप प्रॉफिट को पीवी रेशियो से डिवाइड करो तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आती है, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट आपका 30,000 है और पीवी रेशियो आपकी 20% है, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 1,50,000 इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर। नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जितने भी बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही। इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो ही होगा। अपने आप चीज़ें फॉर्मूले याद करने से नहीं होने वाला, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। क्वेश्चंस को देख के खुद करने की ज़रूरत है आपको, तभी होंगे ये क्वेश्चंस, नहीं तो पेपर में होंगे ही नहीं। पढ़ लो चैप्टर जितना मर्जी पढ़ना है, ईजी आ गया तो कर दोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कर दोगे, और जो पिछले 2 क्वेश्चन ये वैसे आ गए तो फंस जाओगे। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।